बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ हांडी मसाला विद MZ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल मैक्रोनीस। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 पाव मैक्रोनी ले ली है, एल्बो मैक्रोनी मैंने ली है, आप देख सकते हैं। और 1 मीडियम प्याज ले लिया है मैंने, और 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लेना है। और ये मैंने अपनी वेजिटेबल ले लिए हैं। मैंने हाफ़ टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और मैंने 1 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, और 1.5 टेबल स्पून हम लोगों ने लिया है नमक का, और हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया लिया है, और मैंने चिकन बोनलेस लिए है। यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, अब ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, और 1 पाव जो मैंने मैक्रोनी ली थी वो मैं डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से बॉयल होने के लिए रख देंगे। हमने इसे 90% बॉयल करना है, फुल बॉयल नहीं करना, क्योंकि हमने जब मसाला वगैरह बनाना है तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा दम देंगे, इस वजह से हम लोगों ने 99% इसे ना बॉयल करना है। और साथ ही हम लोग चिकन को ऐड कर देंगे ताकि चिकन भी साथ ही बॉयल हो जाए। हम लोग साथ में चम्मच हिलाई जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये साथ में चिपक जाती है, इस वजह से हम लोग साथ साथ इसलिए हम लोग ऑयल डालते हैं ताकि ये आपस में ना चिपके। हमारी जो मैक्रोनीज़ है वो ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी हैं। अब हम पानी से निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे अपना मसाला रेडी करने के लिए। ऑयल हमने डाल लिया है 3 चम्मच। ऑयल हम इस वजह से ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जब बॉयल की थी तभी हम लोगों ने थोड़ा सा डाला था, इसलिए हम लोग ज़्यादा इस वजह से नहीं डालेंगे ताकि ज़्यादा ऑयल ना हो। जब हम इसे निकाल लेंगे तो इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, और इसको आपस में ऐसे करेंगे ताकि आपस में जुड़े ना। हमने इसमें अपना प्याज ऐड कर दिया जो 1 मीडियम लिया था। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने इसे ब्राउन नहीं करना, बस इतना सॉफ्ट सा कर लेना है हमने प्याज को, ना ज़्यादा ब्राउन हो ना ही ज़्यादा कच्चा हो प्याज। अगर आपकी रेसिपी पसंद आए तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अपनी हरी मिर्च ऐड कर देंगे जो हमने 2 अदद ली थी। अब हम इसमें अपने वेजिटेबल ऐड कर देंगे जो हमने लिए थे। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी अपनी वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च ली है। आप इसके अलावा भी अपनी मर्ज़ी का अपना फेवरेट कोई भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए।
हमने इसे 5 मिनट तक फ्राई किया है। अब हम इसे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, साथ में अपने टेस्ट जो मसाला भी है वो भी ऐड करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसे पकने के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। हम इसे 5 मिनट बाद खोलेंगे। हमने चिकन के रेस्ट कर लिए थे। अब हम इसे अपनी कढ़ाई में ऐड करते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे फिर से कवर करके रख देंगे। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। हमने इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप अपने हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसको और ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए इसमें लेमन ऐड कर दूंगी। इसमें मैं 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। इसमें मैंने हाफ़ लेमन डाल दिया है और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें सिरका ऐड कर दूँगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा फ्राई हो गया है और प्यारा सा कलर आ गया है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अपनी मैक्रोनीज़ बॉयल मैक्रोनी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अपनी मैक्रोनी ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारे मसाले को ऐड कर देंगे इसमें। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्लाह की शान कितना प्यारी मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमारी मज़ेदार चिकन एंड वेजिटेबल मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 2-3 मिनट के लिए। हमने इसे 2-3 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार सी वेजिटेबल एंड चिकन मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी केचप भी ऐड कर देंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमारी प्यारी सी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।